కొడంగల్ పట్టణంలో రోడ్డు విస్తరణ పనుల్లో తొలగించిన మహబూబ్ సుభానీ దర్గా పీర్ల మసీదును యథాస్థానంలో ఏర్పాటుతో పాటు శ్మశాన వాటికలకు ప్రహరీని నిర్మించాలని ఎంఐఎం పార్టీ కొడంగల్ నియోజకవర్గ అధ్యక్షుడు ఎస్సీ గుల్షన్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ విషయంపై రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని ముస్లిం మైనార్టీలతో కలిసిన సందర్భంలో యథాస్థానంలో మత స్థలాల ఏర్పాటుతో పాటు శ్మశాన వాటికలకు ప్రహరీ నిర్మాణానికి అధికారులను ఆదేశించిన అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదన్నారు. ఈ విషయంపై కడా ప్రత్యేక అధికారి వెంకటరెడ్డి దృష్టికి తీసుకెళ్లగా తనకు సంబంధం లేదని చెప్పడం జరిగిందన్నారు. సమావేశంలో ఎండి సర్తాజ్ హుసేన్, షేక్ రోహన్, ఎండి ముర్తాజా హుసేన్, ఎండి అజహర్, ఎండి షాంసీర్, ఎండి అమీర్ హుసేన్, సయ్యద్ ముస్తఫా, ఎండి రెహమాన్ హుసేన్, రమేష్ నాయక్, సయ్యద్ అర్షద్ అలీ ఖాద్రీ ఉన్నారు. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोडंगल में 2025 21 सितंबर की रात मुसलमानों के दिलों पर एक सियाह धब्बा आई। कोडंगल के अंदर रात के अंदर औकात में महबूब सुभानी दरगाह, चिल्ले मुबारक और 3 कब्रस्तानों को शहीद कर दिया गया। मुसलमानों ने इस पर सख्त एहतजाज किया, रास्ता रोको किया। हम लोगों को ले जाकर रात के अंधेरे में पुलिस स्टेशन में अरेस्ट कर दिया गया और वहां पर रखा गया हमको दोमा मंडल में, दोमा पुलिस स्टेशन में। उसके बाद थोड़े दिन के बाद, एक 4-5 दिन के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने कोडंगल के वफद को हैदराबाद में बुलाकर ये तयक़ुन दिया, ये भरोसा दिया मुसलमानों को कि आपकी दरगाह शरीफ वहीं पर तामीर करवा के दूंगा और कब्रस्तान के बाउंड्री वालों को भी तामीर करवा के दूंगा। उसके बाद हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर पर भरोसा किया और चीफ मिनिस्टर साहब ने ये भरोसा भी दिया कि आप लोग मेरे ऊपर भरोसा करिए, आपके एहतजाज को ख़त्म करिए, एहतजाज मत करिए, रास्ता रोको मत करिए, गड़बड़ मत करिए। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीएम साहब के ऊपर, तमाम कोडंगल के मुसलमानों ने, डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब पे भरोसा किया और वापस आ गए। चंद दिनों के बाद मैं समझता हूँ दशहरा त्यौहार था, दशहरा के दिन वो कोडंगल लाए। आने के बाद दरगाह के पास रुक कर ये कहे कि दरगाह को जल्द से जल्द वहीं पे तामीर करवा के दो, बोल के चीफ मिनिस्टर ने कहा। और यहाँ के लोगों ने, मुसलमान लोगों ने भी सुना इस बात को। उन लोगों ने हमें बोला कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब 2 मिनट के लिए रुके और कहा कि झाड़ को भी धक्का नहीं लगना चाहिए, दरगाह को अच्छी खूबसूरत तरीके से बनाओ बोल के वादा करके गए। मुसलमानों ने भरोसा किया, आज वो भरोसा टूटने पे आ रहा है। उसके बाद इस संक्रांत से 2 दिन पहले जब छुट्टियां मिलने वाले थे, मैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब के पीए जयपाल रेड्डी साहब को फोन किया। जयपाल रेड्डी साहब ने कहा, बोलिए गुलशन क्या है? बोले तो मैंने बोला साहब वो आपने चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया था, मुसलमानों से भरोसा किया कि वहाँ पे दरगाह को तामीर करवा के, तो बोलते हमारे जयपाल रेड्डी साहब ने भी एकदम ये बोले अरे अब तक दरगाह तो बन जाना चाहिए थे, क्यों नहीं बनी? चीफ मिनिस्टर साहब खुद वहाँ पे रुक कर ये कहा था कि दरगाह को जल्द से जल्द तामीर करवा को दियो बोल के जयपाल रेड्डी साहब का ये है। मैंने फिर बोला जयपाल रेड्डी साहब फिर कैसा करना साहब? बोले तो वो क्या बोले, यहाँ के कोडंगल के काड़ा वेंकट रेड्डी साहब से जाके मिलो। बोले हम 8-10 दिन से काड़ा वेंकट रेड्डी साहब को देख रहे हैं कि वेंकट रेड्डी साहब नहीं आए। आज आए उन्होंने, आज कोडंगल को आए तो हम लोग जाके मिले वेंकट रेड्डी साहब से। वेंकट रेड्डी साहब को हम ये बोले कि साहब कोडंगल में दरगाह और कब्रस्तानों का कैसा, जयपाल रेड्डी साहब आपको जाके मिलो। बोले तो उन्हें ऐसा सीधे बगला उठा दिए कि जैसा लाइल में कि मेरे मालूम ही नहीं दरगाह के बारे में, इसमें मेरे को कुछ भी इन्वॉल्व रखो करो बोले। मैं बोला जयपाल रेड्डी साहब आपसे मिलो। बोले तो उन्होंने क्या बोल रहे वेंकट रेड्डी साहब, ऐसा बड़े लोग ऐसी बोलते मेरे ऊपर कहीं को ढकल रहे, मेरे ऊपर मैं नहीं ले सकता ना कुछ संबंधम ले दू बोल रहे नो। और ये कह रहे हैं कि वेंकट रेड्डी साहब कोई यहाँ के कोडंगल के मुस्लिम लोग और मैं समझता हूँ वो मुनाफिक है, उनको बोले गए थे हम सीएम साहब के पास जाके आने के बाद नहीं पीछे बना ले तुम बोल के बोले गए थे वेंकट रेड्डी साहब को कोई मुस्लिम। मैं समझता हूँ कि कोई भी मुसलमान हो, चाहे मैं हो या मैं मेरे और कोई भी हो, अगर कोडंगल वाले अगर कोई उन वेंकट रेड्डी साहब को बोले तो वो 1 माँ 12 बाप की औलाद है, 1 मदर 12 फादर की औलाद है। अगर हम नहीं तो क़यामत तक इंशाअल्लाह ना कब्रस्तानों का सौदा करेंगे ना दरगाहों का सौदा करेंगे। अगर जो कोई भी बोला वो 1 मदर 12 फादर की औलाद है। वेंकट रेड्डी साहब ने साफ अल्फाज में कह दिया कि सीएम साहब के भरोसे को और मुसलमानों का जो सीएम साहब के ऊपर भरोसा था क्या बना के देंगे बोल के वो चुपना छुर कर दिया वेंकट रेड्डी साहब 1 सेकंड में। मैं अगर इंशाअल्लाह अगर यही तरीका से रहेगा
तो अब एहतजाज रुकने वाले नहीं है। आप चाहे चीफ मिनिस्टर साहब खुद भरोसा तोड़ दिए, तो हम किसके ऊपर, हम रोडों पे निकलेंगे, सड़कों पे निकलेंगे। और ये जो भी मुनाफिकीन बोले हैं वेंकट रेड्डी साहब को, वेंकट रेड्डी साहब से भी मेरा यह है कि वो लोगों को सामने लाए और बोले कौन बोला वो पीछे बना तुम बोल के। अगर वो फिर भी, और एक बार बोल रहा हूं, अगर जो कोई भी बोला वो तो एक बाप की औलाद नहीं, 12 फादर की औलाद है। क्या बोल रहा हूं, 12 फादर की औलाद है वो, 1 मदर 12 फादर की औलाद, एक माँ 12 बाप की औलाद है। वो एक बाप को पैदा है तो ये बात नहीं कर सकता। तुमको दरगाहों से, कब्रस्तानों से क्या मतलब है? तुम खुद ठहरा करके शहीद कराए और आप बोल रहे हैं कि कौन बदला, क्या बोला। अब इसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि दरगाह उसी मुकाम पर तामीर होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे वेंकट रेड्डी साहब बोलो और जयपाल रेड्डी साहब बोलने के बाद भी वेंकट रेड्डी साहब बोल रहे हैं कि मेरे को मतलब ही नहीं है बोल रहे। तो मैं मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि कोडंगल के और डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अब बताइए आप इसके ऊपर क्या करना चाहिए। वक्त आ गया है इनको सबक सिखाने का, वक्त आ गया है अब सबक सिखाने का। सबक सिखाएंगे और इंशाल्लाह हम एहतजाज करेंगे, रास्ता रोको करेंगे, धरने करेंगे और कब्रस्तानों को, दरगाहों को बचाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की जात पे भरोसा है। अब आने वाले उसमें हम बता देंगे किस तरह से मुसलमान कैसे सबक सिखाएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।